दोस्तों मेरे पास बेस एवोल्यूशन कंपनी के दो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। एक है TWS V6 और दूसरा है TWS V7। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ये एक ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है और जो प्राइसिंग है ये 5,000 रुपये के अंदर है। वैसे दोस्तों इन दोनों प्रोडक्ट्स का मैं गिव अवे कर रहा हूँ, इसलिए देखते रहिए। तो दोस्तों ये है बेस एवोल्यूशन के दो प्रोडक्ट्स TWS 7 और TWS 6। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और दोस्तों मैं इसका गिव अवे कर रहा हूँ। ये जो TWS 7 है इसका प्राइसिंग है 4,999 रुपीज़ और ये TWS 6 का प्राइसिंग है 4,490 रुपीज़। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। ये टिन बॉक्स में दिया हुआ है और ये लीजिए, इसे मैंने खोल दिया है। काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म की और यूनिक किस्म की बॉक्स पैकिंग है। ये देखिए बेस एवोल्यूशन का चार्जिंग केस है और इसके अंदर TWS है। तो ये बेसिकली चार्जिंग केस है। यहाँ पर USB टाइप से पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर USB पोर्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो चार्जिंग केस है इसका उपयोग करके आप दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाएंगे। इस प्रकार से आप स्लाइड कर सकते हैं और ये देखिए अंदर है ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स और ये चार्ज हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसे फिर से अंदर रख देता हूँ और देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए बॉक्स में यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स दिया हुआ है और डेटा केबल दिया हुआ है USB टू USB टाइप सी। तो काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म की बॉक्स पैकिंग थी ये TWS 7 की। अभी जो TWS 6 है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये लीजिए, इसे मैंने खोल दिया है और यहाँ पर भी आपको ये चार्जिंग केस मिलता है। इसका जो डिज़ाइन है अलग प्रकार का है, मेटालिक फिनिशिंग के साथ में है। इनफैक्ट दोनों ही मेटालिक फिनिशिंग के साथ में है और इसे खोलने के लिए आपको इस प्रकार से स्लाइड करना है। ये देखिए, वाह, इस प्रकार से ये स्लाइड हो जाता है और अंदर देख सकते हैं कि ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है और ये चार्ज हो रहे हैं। मैंने इनफैक्ट दोनों ईयरबड्स को बाहर निकाल दिया है और ये जो ईयरबड्स है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन ईयरबड्स के ऊपर यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट्स है इस पर फिल्म था और यहाँ पर जो टच सेंसिटिव बटन्स है इसके ऊपर भी फिल्म लगा हुआ था। तो वो दोनों फिल्म्स को आपको निकालना है। उसके बाद में आपको ये जो चार्जिंग केस है इसमें ईयरबड्स को डालना है, उसके बाद में आप इसका उपयोग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में और क्या क्या है। तो यहाँ पर भी वही सेम यूज़र मैनुअल मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स और साथ में USB टू USB टाइप सी डेटा केबल। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट्स का मैं गिव अवे कर रहा हूँ, इसलिए जो वीडियो है ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, ये है दोनों प्रोडक्ट्स और ये है इनका चार्जिंग केस। इसकी जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया किस्म की है। USB टाइप से पोर्ट दिया हुआ है जिसका उपयोग करके जो चार्जिंग केस है इसे आप चार्ज कर पाएंगे और जैसे कि मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से ये स्लाइड होता है और अंदर ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स दिया हुआ है और साथ में LED इंडिकेटर्स भी हैं चार्जिंग केस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसे रख देता हूँ और ये देखिए, जैसे ही आप इन ईयरबड्स को बाहर निकालेंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। जितने भी ये TWS ईयरबड्स होते हैं, अगर आपको एक इंडिविजुअल ईयरबड का उपयोग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे जो पेयरिंग प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं और इसके ऊपर LED भी है जो कि लाइट अप हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का लगता है। और यहाँ पे देखिए L की मार्किंग दी हुई है। ये जो ईयरबड है इसे एक एंगल पर टिल्ट किया हुआ है। इनफैक्ट इस पर जो डिफ़ॉल्ट ईयर प्लग कैप लगा हुआ है ये मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा था, इसलिए बेहतर होगा कि आप ये जो ईयर प्लग कैप है इसे चेंज कर लीजिए। अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। ये लीजिए, मैं इसे फिर से इसमें डाल देता हूँ। मैग्नेटिक है, गिरने वाले नहीं हैं। और ये वाला जो प्रोडक्ट है V7, इसका जो चार्जिंग केस है इसका डिज़ाइन अलग प्रकार का है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये ब्लिंक हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है वो भी चार्ज हो रहे हैं। ये देखिए, और देख सकते हैं कि जब कभी आप इन ईयरबड्स को चार्ज करते हैं तो इस पर जो LED लाइट्स है वो लाइट अप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये स्लाइड होता है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रकार से इसे स्लाइड कर सकते हैं और ये इस प्रकार से अंदर चले जाता है। तो यहाँ पर USB टाइप से पोर्ट दिया हुआ है इसे चार्ज करने के लिए और यहाँ पर USB पोर्ट दिया हुआ है। ये जो चार्जिंग केस है इसे एज अ पावर बैंक की तरह भी आप उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए जो ईयरबड्स है इन्हें मैं बाहर निकालता हूँ और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो डिज़ाइन है उसी प्रकार का है जैसे कि V6 का है और यहाँ पर भी LED लाइट है, टच सेंसिटिव बटन्स दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स है और जो शेप है एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हमने V6 में देखा था। तो चलिए मैं इन्हें फिर से इस चार्जिंग केस में डाल देता हूँ। इनकी क्वालिटी चेक करते हैं और फिर मैं आपको
इनकी क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो TWS V6 है इसके बारे में बताता हूँ। अब ये जो ईयरबड्स है इसका ये कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, कानों में अच्छी तरीके से फिट हो जाता है, लेकिन इस पर जो डिफ़ॉल्ट ईयर प्लग कैप लगा हुआ था वो थोड़ा सा इरिटेटिंग था, काफ़ी छोटा किस्म का था। इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स बॉक्स के अंदर दिया हुआ था उसका उपयोग किया है। उसके बाद में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डिपेंड करता है, आप ट्राई कर सकते हैं वैसा अकॉर्डिंगली। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये स्प्लैश प्रूफ है, टच कंट्रोल्स के साथ में आता है। जो इंडिविजुअल ईयरबड्स हैं आपको तकरीबन 6 घंटे का यूसेज टाइम दे सकते हैं और चार्जिंग केस के साथ में आपको तकरीबन 30 घंटे का यूसेज टाइम मिल सकता है। इसमें डिजिटल स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का उपयोग किया गया है, तो बेसिकली दोनों ईयरबड्स पर आपको सेम प्रकार का ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ट्रू ब्लूटूथ वाले ईयरबड्स में एक ईयरबड जो होता है उसमें ज़्यादा आवाज़ आती है, दूसरे में कम आती है, तो यहाँ पर डिजिटल स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के कारण आपको इक्वल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वैसे जो डिजिटल स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है ये V7 में भी दिया हुआ है। वैसे दोनों प्रोडक्ट्स यूनिक प्रकार के हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास कोई वायरलेस चार्जर है इस चार्जिंग केस को उस वायरलेस चार्जर के ऊपर रख सकते हैं और ये जो चार्जिंग केस है ये चार्ज हो जाएगा। इसमें 8mm ड्राइवर्स का उपयोग किया गया है और ये DSP और ENC नॉइज कैंसलेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा और मैंने ये जो ट्रू ब्लूटूथ वाले ईयरबड है इसका टेस्टिंग किया है PUBG के साथ में, तो मुझे वहाँ पर कोई भी लैग नज़र नहीं आया। तो बेस एवोल्यूशन V6 का प्राइसिंग है 4,490 रुपीज़। दोस्तों मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि V6 और V7 में से कौन सा प्रोडक्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है? तो ये है TWS V7 और इसमें वायरलेस चार्जिंग तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें USB पोर्ट दिया हुआ है जिसका उपयोग करके ये जो चार्जिंग केस है इसे एज अ पावर बैंक की तरह उपयोग कर पाएंगे दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। वैसे इसमें 2500 mAh की बैटरी है। इसका जो ईयरबड्स है उसका डिज़ाइन भी सेम है V6 की तरह और फुल चार्ज पर ये जो ईयरबड्स है आपको तकरीबन 6 घंटे का यूसेज टाइम दे देंगे नॉन स्टॉप। और चार्जिंग केस के साथ में आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा बैटरी दिया हुआ है, तो आपको तकरीबन 100 घंटे का यूसेज टाइम मिल सकता है। इसमें भी ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये भी स्प्लैश प्रूफ है और ENC DSP साउंड कैंसलिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसका जो माइक्रोफोन है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। तो दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दिया हुआ है। वैसे इसमें भी 8mm ड्राइवर्स का उपयोग किया गया है, तो दोनों प्रोडक्ट्स में कुछ अंतर है। खास करके जो चार्जिंग केस है वो दोनों प्रोडक्ट्स का अलग है और यूनिक फीचर्स आपको दोनों प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के जो यूनिक फीचर्स है उसके बारे में आपको बताना है। इस TWS ईयरबड्स का प्राइसिंग है 4,999 रुपीज़। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर अवेलेबल है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों गिव अवे में भाग लेने के लिए मैंने जो प्रश्न पूछे हैं आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है कमेंट्स के माध्यम से एक ही कमेंट में। और जो विनर्स है मैं जब ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है ये नॉर्मल हो जाएगा तब उसके बाद में सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं विनर को सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और अक्सर यहाँ पर जो लॉकडाउन है कभी खुल जाता है, कभी फिर से लॉकडाउन शुरू हो जाता है। तो जो कुरियर सर्विसेज है वो फ़िलहाल तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले काम कर रहे थे। तो बहुत सारा फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पर कुरियर सर्विसेज को लेकर। इसलिए जो लॉकडाउन है जब ये नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद में मैं विनर्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ। नहीं तो ऐसा होगा कि मैंने अब विनर को सेलेक्ट कर लिया और फिर जो विनर है वो मुझे बार बार ईमेल करता रहेगा कि आप कब प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं। वैसे जो पुराने विनर्स हैं वो भी बार बार मुझे ईमेल कर रहे हैं कि जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैंने अब तक भेजा नहीं है वो कब भेजने वाला हूँ। तो लॉकडाउन का सिचुएशन ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि जब ये लॉकडाउन नॉर्मल हो जाएगा, एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब मैं जो विनर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, रोज़ फॉलो करना है। नहीं तो ऐसा है कि जब मैं विनर को सेलेक्ट करूँगा तो 24 आवर्स का टाइम मिलता है जो भी विनर है उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो मैं फिर दूसरा विनर को सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। गिव अवे में ज़रूर भाग लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।